हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी बेटा विज्ञान की 8th क्लास की वर्कशीट है, कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक की जो बेटा संख्या है, सीरियल नंबर है, वो है 7 और डेट है हमारी, तिथि है हमारी 10 अगस्त 2021। ठीक है, तो ये हमारी 8th क्लास की साइंस की विज्ञान की वर्कशीट है। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। चैप्टर चल रहा है बेटा सूक्ष्म जीव, उसके बारे में और हमें पढ़ना है कि सूक्ष्म जीव पे लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कहाँ वो रहते हैं, मतलब उनका स्थान क्या था और वो क्या क्या उनसे क्या क्या हम बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके आगे हम पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ लाभदायक तथा कुछ हानिकारक होते हैं। मतलब क्या है कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे को फ़ायदा देते हैं और कुछ नुकसान देते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायता करते हैं। दही, ब्रेड, केक जो है इन सूक्ष्म जीव की मदद से ही बनते हैं। जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि उनसे इडली भी बनती है, डोसा भी बनता है। ठीक है, दही, ब्रेड और केक भी जो है सूक्ष्म जीव के थ्रू बनता है। अब ये है कि दही कैसे जमाते हैं। ये क्या है, दही जमाना, जो आपके घरों में भी मम्मी क्या है दही जमाती होंगी, तो कैसे जमाती होंगी, कैसे कि दही जमाने के लिए गरम हमें क्या है, हमें दही क्या है हम गुनगुने क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन भी है ये कि दही जमाने के लिए कैसे, पहले तो दही कैसे जमाते हैं और दही जमाने के लिए दूध को कैसे गर्म क्यों, मतलब गुनगुना क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया है ये गुनगुने गुनगुने टेम्परेचर पे ही ठीक है ना, वो अच्छे से काम कर पाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि दही जमाने के लिए गरम मतलब गुनगुना करते हैं दूध को, उसमें थोड़ा सा दही मिलाते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु है दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये लैक्टोबैसिलस ही वो जीवाणु है जो दूध को क्या है दही में क्या है परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर जैसे खाद्य पदार्थ को बनाने में भी सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया। अब किवण किवण क्या होता है, जिसको आपने इंग्लिश में फर्मेंटेशन भी सुना होगा। किवण क्या है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन में मौजूद चीनी, जो जो हमारा जो भोजन में जो मौजूद चीनी होती है ना, उसको यीस्ट द्वारा अल्कोहल में क्या है परिवर्तित कर देती है, मतलब चेंज कर देती है। चावल के आटे के किविन में बैक्टीरिया और ये सहायक होते हैं। ठीक है, चावल के आटे के किविन में बैक्टीरिया और ये सहायक होते हैं, जिसका उपयोग स्पंजी इडली बनाने में किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, ये किविन की हमारी क्या है, ये डेफिनेशन है क्या है, फर्मेंटेशन की। अब है ये तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और ये गैस के बुलबुले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप आटा फूल जाता है। ठीक है, तो ये जो यीस्टी है, जैसे आप कभी भटूरे बनाते हैं, ठीक है, तो भटूरे बनाने के लिए क्या होती है, आपकी मम्मी क्या है सुबह ही आटा गूंद देती होंगी, उसमें क्या यीस्ट भी मिला सकते हो या आप इनो भी मिलाते हैं। वो क्या करता है कि आटे को क्या है वो फुला देता है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, श्वसन जब यीस्ट होता है ये क्या करता है, जब श्वसन करता है, ठीक है, तो वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, जिससे हमारा आटा जो है वो बहुत ही फूल जाता है और फूले हमारे जो है हमारा खाना बनता है, जैसे आपके भटूरे बनते हैं। अब क्या है लुईस पास, देखो पहले जैसे आप चित्र में देख सकते हो, पहले आपका आटा इतना था और जब आपने थोड़ी देर के लिए रख दिया उसको, जब उसने यीस्ट ने उस पर क्या काम किया, श्वसन के दौरान किया है अपना आयतन, श्वसन के दौरान क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकाली और उसने क्या है आटे का जो है आयतन बढ़ा दिया। अब ये क्या है लुईस पॉस्चर ने किविन की जो है खोज की थी। क्वेश्चन ये आता है कि किविन की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, लुईस पास्चर ने 1857 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि किविन प्रक्रिया का उपयोग बेकिंग उद्योग में ब्रेड, केक, पेस्ट्री बनाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग शराब के उत्पादन में भी किया जाता है। मतलब ये जो फर्मेंटेशन के थ्रू हम क्या है, जो शराब होती है उसको भी हम बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आपका है कि ऐसे खाद्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो सूक्ष्म जीव की सहायता से बनते हैं। जैसे आप क्या लिख सकते हो, आप ब्रेड, केक, पेस्ट्री और आप ठीक है, इसके अलावा आप भटूरे, छोले भटूरे भी लिख सकते हैं। आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, ठीक है, इडली भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, इडली भी लिख सकते हैं, इडली। ठीक है, और ये तो है ही, डोसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आप यहाँ से देख के लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किविन प्रक्रिया क्या है, किविन प्रक्रिया किस प्रकार आटे के फूलने में सहायता करती है। तो ये क्या है किविन प्रक्रिया, हम यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन में मौजूद चीनी यीस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। चावल के आटे, ठीक है, ये हमारे यहाँ से ये किविन की प्रक्रिया है यहाँ तक की। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। और रहा आटे वाला कैसे फूलती हो, यहाँ से लिख देंगे हम। ठीक है, पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दही कैसे जमाया जाता है, दही जमाने के लिए गर्म दूध ही क्यों लिया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया, तो पहले आप यहाँ से इसको लिख लेंगे, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि उसको गर्म क्यों किया जाता है, क्योंकि गर्म गुनगुने पर ही जो बैक्टीरिया है अच्छे से काम करता है। तो ये आप लिख लेना अपने आप की। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, क्योंकि लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है ठीक है, इतना लिखने के बाद आप दोबारा से यहाँ से लिखेंगे कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु गुनगुने गुने पर अच्छे से कार्य करता है। ठीक है, करता है। आप ब्रैकेट में 40 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस भी अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस नामक का जीवाणु गुनगुने पर अच्छे से कार्य करता है 40 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी बेटा आज की वर्कशीट है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और 2 गज दूरी और 6 फुट शारीरिक दूरी का तो पालन आपको करना ही है, ये आपको जैसे हम बताया जाता है। तो अच्छे से अपनी वर्कशीट कीजिए। आपको ये चैप्टर आपके वर्कशीट में तो आया ही है, तो आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो बेटा ये जो टॉपिक है उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपकी जो तैयारी है ना, तो आपकी दुगनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।